जेपी पावर प्लांट के खिलाफ किसानों ने फिर 27 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीना पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड हेतु ग्राम जौद, सिरचौपी, हिन्नौद, बमहोरी, खमौखेड़ी सहित अन्य ग्रामों की बहुमूल्य भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के समय एक अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया गया था, लेकिन जेपी कंपनी के द्वारा पावर प्लांट के निर्माण के साथ स्थानीय स्तर पर कई समस्याएं हो रही हैं। बेतवा नदी स्थानीय लोगों की जीवनदायिनी नदी है, लेकिन कंपनी के द्वारा ब्रिज बैराज का निर्माण किया गया है। जेपी कंपनी के द्वारा अपशिष्ट केमिकल युक्त पानी छोड़ा जाता है, जिससे कई बार नदी में रहने वाले जलचर जीव जंतुओं की मृत्यु होती रहती है, जिससे आसपास के ग्रामों में महामारी फैलने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में कई बार शिकायतें की गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जेपी कंपनी के आसपास की जो कृषि भूमि है, उसमें विद्युत निर्माण के समय कोयले की धूल उड़ती है, जिससे आसपास के खेतों में फसलें नष्ट हो जाती हैं और जेपी कंपनी से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों की राख हवा में आसपास के क्षेत्र में फैलती है और वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती है। जेपी कंपनी द्वारा कंपनी का केमिकल युक्त दूषित पानी छोड़ा जाता है, जिससे आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। शासन एवं जेपी कंपनी के मध्य हुए अनुबंध के नियमानुसार संबंधित कृषि परिवारों के सदस्यों को स्थायी रोजगार के रूप में नौकरी प्रदान की जाने का वादा किया गया था। जेपी कंपनी संबंध के प्रबंधक के द्वारा मजदूरों को कलेक्टर के रेट के अनुसार मजदूरी का उनकी भुगतान किया जाना था, जो कि कुशल श्रमिक को अकुशल श्रमिक के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। जेपी कंपनी के द्वारा फैक्ट्री में निर्माण के समय यह वादा किया गया था कि स्थायी निवासी व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी, लेकिन कंपनी के द्वारा शिक्षा की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। जेपी कंपनी द्वारा कंपनी में कार्यरत मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसों को कंपनी में उत्तराधिकारियों को रोजगार प्रदान किया जाने का वादा किया गया था। जेपी कंपनी द्वारा अधिकांश मात्रा में कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। इस फैक्ट्री के चारों ओर स्थानीय ग्रामवासियों की कृषि भूमि लगी हुई है। फैक्ट्री में आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण किया गया है, किंतु ग्रामवासियों को इन सड़कों पर आवागमन हेतु सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। जेपी कंपनी में साप्ताहिक अवकाश प्रदान नहीं किया जाता एवं रविवार के दिन कार्य करने वाले व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान अवकाश के दिन कार्य करने वालों को दुगनी दर पे किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न 27 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि अगर 12 सितंबर तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम सभी किसान जेपी पावर प्लांट के 1 नंबर गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उसको हम जोतेंगे। हम लोग किसान भाई संघर्षरत हैं। जेपी कंपनी के खिलाफ जो किसानों की मांगे हैं, 27 सूत्री मांगे हैं, उसको लेके हम लोग 1.5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि 1.5 साल हो गया, अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं, तो उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और हमारी मांग है जो किसानों को जो ज़मीन गई है उनके बदले जो नौकरी देना थी, वो नौकरी की मांग है। जो किसानों की खाली ज़मीन पड़ी है उसको जेपी कंपनी उसमें कुछ नहीं कर रही, जो किसानों की ज़मीन वापस की जाए। बैराज पर जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसमें जो मछलियाँ जल जीव जंतु मर रहे हैं, तो उसकी मांग है हमारी कि भाई आप लोग ऐसा पानी क्यों छोड़ रहे हैं केमिकल युक्त। उसकी भी मांग है कि किसानों के बच्चों को फ्री शिक्षा की मांग है। और ऐसी अन्य केवला की राख जो उड़ रही है, वो किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, उसको लेकर मांग है हमारी। आप लोगों ने पिछली बार जो धरना प्रदर्शन किया था वो क्यों स्थगित कर दिया था? वो भैया हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिन भर किया। उसके बाद अगर वो मांग नहीं मान रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि हम ज़मीन की जुताई करेंगे, क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण और हम लोगों ने माने ज़मीन की जुताई नहीं कर पाई। उसके साथ में मंत्री जी का फिर एक बार आश्वासन आया कि भैया किसान लोग भीगे बैठे हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, हम आपकी मांगें पूरी करवा रहे हैं। हम बात करते हैं जेपी कंपनी वालों से। तो इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने धरना स्थगित किया था भैया, मगर अब इस बार मौसम भी साफ़ है, तो हम लोग सोच रहे हैं अगर 12 तारीख तक हमारी मांगों पे गौर नहीं किया गया, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो 15 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 नंबर गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और खेतों की जो खाली किसानों की जो ज़मीन खाली पड़ी उसकी हम लोग जुताई करेंगे। अभी आप लोगों ने अशोक शर्मा बड़े अधिकारी हैं अशोक शर्मा जी, तो उनसे भी हमने बात भी हुई, उनने फ़ोन भी आया था, उनसे बात हुई, मानो वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, वो सुन ही नहीं रहे। वो जिद अपनी बनाए हैं कि नहीं हम नहीं सुनेंगे। और
ठीक है, इसमें जित की कोई बात नहीं है। किसानों के लिए वो जी स्थिति करें कि 60 साल अशोक शर्मा जी प्लांट में 80 साल की नौकरी कर रहे हैं। किसानों के लिए गाइडलाइन है, उनके अधिकारियों के लिए गाइडलाइन नहीं है। आप बताइए, इसलिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे किसान। वे तो 80 साल की नौकरी करता है, किसान 60 को नहीं होती तो भगा। और चूंकि यहाँ पे 144 धारा लगी है, इसलिए हमने थोड़े से किसान हर गांव से 2-2 किसान बुलाए हैं। ज़्यादा हमने किसान बुलाए नहीं है, और त्योहार का भी समय है तो हमने कि 2-2 किसान आ जाओ, ज्ञापन दे दें, अपन शांति। और ये एक और है, गौ अशोक शर्मा जी ने बोला ये कि गौशाला के आपको बीना में गौशाला दे दी। हम बीना का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन गौशाला हमारे क्षेत्र को भी तो दे वो। हम लोगों की किसानों की जमीन गई, कह रहे गौशाला भी दे दी आप लोगों के धरना से, हम ये काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हैं आप बताओ? गौशाला क्षेत्र के किसानों की जमीन गई, पहले वहाँ देवे। हम लोगों की जो जमीन खाली पड़ी है उसमें जानवर आ रहा है, जीव जंतु आ रहे, तो हम लोग पहले से कई वर्षों से मांग कर रहे हैं गौशाला दे दो। वे कह रहे बीना में गौशाला दे दी। बीना में ठीक है, हम लोग खुशी है बीना, लेकिन हम लोगों को भी तो दी जाए गौशाला क्षेत्र के किसानों को। बीना में गौशाला क्षेत्र की बात है, बीना में ठीक दे दी गौशाला। एक गौशाला वहाँ पे भी बना दे, जो वहाँ के जो 10-20 गांव के लोग हैं, जो खाली ज़मीन पड़ी है, तो जो जानवर जा रहे हैं वहाँ पे, जो किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं, ये गौशाला वहाँ पे भी क्षेत्र में निर्मित कर दें, एक बीना में भी निर्मित कर दें। और कागजों पे CIRS की राशि कागजों पे हो रही भैया अभी तक, आज तक पता ही नहीं है कहाँ कौन पंचायत में काम करवा रहे भी। आज तक कागजों पे सब कार्रवाई, इसकी जाँच हुई जाए, जाँच की जाए, प्रशासन इसकी जाँच करवाए, देखे, किसानों को बताए, क्षेत्र के आदमियों को बताए। कहाँ जा रही है यहाँ कोई पता ही नहीं है, आज तक पता नहीं है कौन गांव में कौन पंचायत में क्या काम। कागजों में हो रही, मौका पे तो कर रहे हैं, मगर कागजों में खर्च कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे नहीं हो रही है। कोई नहीं बता दे, कागज में खाना पूर्ति करके SDM साहब को सौंप देते, अधिकारी को सौंप देते, बाकी कुछ नहीं हो रहा उससे। जेपी द्वारा सामाजिक कार्य नहीं किए जा रहे, कुछ नहीं, विकास के कार्य केवल गुमराह कर रहे हैं वो। और हम अपन बीना क्षेत्र के सब लोग हैं, हम लोगों को आपस में फुट डलवा के खुआते हैं, बाहरी है भाई। हम लोग तो बीना क्षेत्र के और सागर जिले के, बाहरी तो आप लोग हैं नोएडा से आके यहाँ पर किसानों की छाती पर मूंग डल रहे, किसानों को परेशान कर रहे, और हम सब और किसानों की जो आप सुन नहीं रहे, हम सब बाहर के आके यहाँ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हम सब किसान गए थे राजा भैया के घर, राजा भैया को लेने के लिए हम लोग किसान लोग गए हैं, क्योंकि हमारे लिए ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। और राजा भैया को जब हमने मनाया, बिल्कुल लेकर आए।